नमस्कार, आपका स्वागत है दोस्तों। गरुड़ पुराण में एक प्रसंग आता है। जगत के पालनहार श्री हरिनारायण और माता लक्ष्मी एक बार ब्रह्मलोक की यात्रा कर रहे थे। तभी माता ने श्री हरि विष्णु से कहा, हे श्री हरि, हे परमात्मा, मैं एक आपसे प्रश्न करना चाहती हूं, क्या आप मेरे प्रश्न का उत्तर देंगे? तब श्री हरि कहते हैं, ऐसी क्या बात है देवी, आप ऐसा क्यों पूछ रही हो? मैं आपका पति हूं और पति का कर्तव्य होता है कि अपनी पत्नी का ध्यान रखना। हे देवी, आप जो भी प्रश्न करेंगे मैं विस्तार सहित आपको पूरी जानकारी दूंगा। हे देवी, आप अपना प्रश्न मुझे पूछिएगा। तब माता लक्ष्मी कहती हैं, हे प्रभु, पृथ्वी लोक पर कुछ महिलाएं जवानी में ही विधवा क्यों हो जाती है? ऐसा महिलाएं कौन सा पाप करती है जिसके कारण उन्हें भरी जवानी में विधवा होना पड़ता है? हे परमात्मा, आप हमारे इस प्रश्न का उत्तर अवश्य दें। फिर जगत के पालनहार श्री विष्णु कहते हैं, हे देवी, आपका प्रश्न अति उत्तम है और मैं इस प्रश्न का जवाब अवश्य दूंगा, क्योंकि इसमें समस्त मानव जीवन का कल्याण छुपा हुआ है। आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न से समस्त मानव जाति का कल्याण होगा और वह जान सकेंगे कि भरी जवानी में महिलाएं विधवा क्यों हो जाती हैं। हे देवी, मैं आपको ऐसे भी उपाय बताऊंगा जिसे करने मात्र से ही मानव जीवन का कल्याण होगा। अगर व्यक्ति इन वस्तुओं का दान सही समय पर करेगा तो उन्हें जीवन में कभी भी दुखों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तब भगवान विष्णु ने मां लक्ष्मी को ऐसे 3 कार्यों के बारे में बताया है। जो भी स्त्री ये 3 काम करती है वह समय से पहले विधवा होती है, उसके पति की आयु कम होती है। और भगवान विष्णु ने 3 ऐसी वस्तुओं के बारे में भी बताया है जिनका दान करने से स्त्री कभी विधवा नहीं होती है, उसके पति की आयु लंबी होती है। दोस्तों, भगवान विष्णु ने गरुड़ पुराण में दान का बड़ा ही महत्व बताया है। दान से ही धन में वृद्धि होती है। दूसरों के कल्याण हेतु कार्य करने पर ही लक्ष्मी प्राप्त होती है। जो मनुष्य अपने सामर्थ्य के अनुसार समय समय पर दान धर्म करता है उसकी कभी दुर्गति नहीं होती है। दान करने से ही मनुष्य का उद्धार होता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार दान को सांसारिक मोह और विकारों से छुटकारा पाने का द्वार बताया गया है। मनुष्य के जीवन पर आने वाला संकट दान करने से ही नष्ट हो जाते हैं। इतना ही नहीं, वास्तुशास्त्र के अनुसार जब जीवन में दुर्भाग्य आने शुरू हो जाते हैं तब इसका पता पहले ही चल जाता है। घर में लड़ाई झगड़े तथा क्लेश उत्पन्न होना शुरू हो जाते हैं, जो एक बड़े दुर्भाग्य की निशानी होती है। लेकिन दोस्तों, शास्त्रों में दान को एक ऐसा वरदान तथा अस्त्र माना गया है जो दुर्भाग्य रूपी राक्षस को नष्ट कर देता है। वही गरुड़ पुराण में ऐसी चीजों के बारे में बताया गया है जिनका दान करने से मनुष्य को कभी दुर्भाग्य का सामना नहीं करना पड़ता है। साथ ही यदि कोई स्त्री इन 3 चीजों का दान करती है तो वह जीवन भर सौभाग्यशाली रहती है। ऐसी स्त्री के पति की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है, वह सदा सुहागन रहती है। इसीलिए प्रत्येक स्त्री को इन चीजों का दान अवश्य ही करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मृत्यु से पूर्व इन साधारण सी वस्तुओं का दान कर देता है उसकी कभी अधोगति नहीं होती है, उसे मोक्ष प्राप्त होता है। तो चलिए जान लेते हैं कौन सी वस्तुओं का दान करना श्रेष्ठ होता है। उसके बाद जानते हैं कौन से कार्य करने से स्त्री समय से पहले विधवा बनती है। सबसे पहली बात है दोस्तों, कई बार अनेकों प्रयास करने के बाद भी हमें मनचाहा फल नहीं मिलता है, जिस वजह से कई लोग अपने भाग्य को दोष देकर प्रयास करना छोड़ देते हैं। लेकिन कई बार मनुष्य के जीवन में ग्रहों के दोष या कुंडली के दोष के कारण दुर्भाग्य उत्पन्न हो जाता है। लेकिन दोस्तों, नमक एक ऐसी वस्तु है जिसका दान करने से मनुष्य का भाग्य भी परिवर्तित हो जाता है। नमक को हमेशा एक ब्राह्मण को अथवा किसी मंदिर में दान करना चाहिए। वहीं नमक को दान करते वक्त यह भी सावधानी रखनी चाहिए कि इसे सीधे हाथ में ही देना चाहिए अथवा मंदिर में भगवान की मूर्ति के आगे दान कर देना चाहिए। इतना ही नहीं, शास्त्रों के अनुसार नमक के दान से मनुष्य के पितृ भी प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसी के साथ नमक के दान से पितृ आर भी उतर जाता है और पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। दूसरी बात है, यदि कोई व्यक्ति किसी बीमारी से पीड़ित है अथवा किसी बुरी शक्ति के प्रभाव में है, उसे शत्रुओं का भय सता रहा है, तो उस मनुष्य को मंगलवार के दिन लाल वस्त्र का दान कर देना चाहिए। मंगल युद्ध का देवता है।
यह मनुष्य के जीवन से सभी प्रकार के क्लेश को नष्ट करता है, उसके शत्रुओं को नष्ट कर डालता है और रोग तथा बीमारियों का नाश करता है। तीसरी बात है, यदि कोई व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान है, उसे रात्रि को नींद नहीं आती है, मन में सदा ही बुरे विचार आते हैं और वे अपने मन के दुख के बारे में दूसरों को बता भी नहीं पाते हैं, तो इस दुख से बाहर निकलने के लिए मनुष्य को सफेद तथा काले तिल का दान करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, तिल का दान करने वाले मनुष्य की कभी दुर्गति नहीं होती है। सफेद तिल का दान करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। शनिवार के दिन आप शनि मंदिर में जाकर काले तिल का दान अवश्य करें। शनि देव की कृपा से आपकी सभी सम समाप्त हो जाएंगी, साथ ही सभी ग्रहों के दोष भी नष्ट हो जाते हैं। चौथी बात है, शास्त्रों के अनुसार एक विवाहित स्त्री को सोमवार के दिन शिव जी के मंदिर में भगवान शिव को कच्चा दूध, चावल और शक्कर का दान करना चाहिए। शिव महापुराण के अनुसार जो स्त्रियां शिव के मंदिर में इन 3 चीजों का दान करती हैं, वह स्त्रियां जीवन में कभी भी विधवा नहीं होती हैं, वह आजीवन सुहागन ही रहती है। वहीं इन चीजों के दान से उस स्त्री के परिवार में सुख शांति बनी रहती है और धन में भी वृद्धि होती है। 5वीं बात है, गरुड़ पुराण के अनुसार गुड़ और घी के दान से व्यक्ति को कभी भी दुर्भाग्य का सामना नहीं करना पड़ता है। गुड़ और घी के दान से मनुष्य की कुंडली में सूर्य प्रबल होता है। सूर्य के प्रबल होने से उस मनुष्य के जीवन में आ रही सभी कठिनाइयां समाप्त हो जाती हैं। वही वास्तुशास्त्र के अनुसार गुड़ और घी के दान करने से उस जातक पर शनि का प्रभाव कम हो जाता है, जिस वजह से उस जातक को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक परेशानियों में भी राहत मिलती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से गरुड़ पुराण में मनुष्य को इन वस्तुओं का दान करने के लिए कहा गया है। आप भी अपने सामर्थ्य के अनुसार दान धर्म अवश्य करें, किंतु यह बात ध्यान में रहे कि आप कभी भी किसी कुपा को दान ना करें। दान सदैव ही सुपात्र व्यक्ति को ही करना चाहिए, अर्थात जिसे दान की आवश्यकता है उसे ही दान करें, तभी दान का पुण्य मनुष्य को प्राप्त होता है। आइए अब जानते हैं किन कारणों से स्त्री के पति की आयु कम होती है। सबसे पहली बात है, जो स्त्री अपने पति का नाम लेकर उसे बुलाती है। अगर कोई स्त्री अपने पति को उसका नाम लेकर पुकारती है तो उसके पति की आयु उसी क्षण कम हो जाती है। स्त्री को कभी अपने पति को नाम लेकर नहीं पुकारना चाहिए, इससे वह स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है। दूसरी बात है, जो स्त्री पति से पहले ही भोजन कर लेती है। शास्त्रों के अनुसार जो स्त्री पति से पहले ही भोजन कर लेती है, वह भी अपने पति की आयु को क्षीण कर डालती है। ऐसी स्त्री का पति जल्दी ही मृत्यु को प्राप्त कर लेता है, उसकी आयु भी कम होने लगती है। इसीलिए स्त्रियों को कभी पति से पहले भोजन नहीं करना चाहिए। तीसरी बात है, जो स्त्री अपने पति का अपमान करती है। शास्त्रों के अनुसार जो स्त्री अपने पति का अपमान करती है, उसकी बदनामी करती है और कभी पति को सम्मान नहीं देती है। ऐसी स्त्री के पति की आयु भी कम हो जाती है। जो स्त्री अपने पति को गाली देती है, उसके लिए अपशब्द कहती रहती है, उसे श्राप देती है, ऐसी स्त्री भी समय से पहले ही विधवा बन जाती है। विष्णु पुराण के अनुसार जो स्त्री पतिव्रता होती है, वह अपने पति के प्रति एकनिष्ठ रहती है। पति के अलावा पराये पुरुष के प्रति मन में किसी भी प्रकार की भावना नहीं रखती है। जो स्त्री पति से पहले जागती है, पति के सोने के बाद सोती है, पति को पहले भोजन कराती है और पति के भोजन के बाद भोजन करती है, वह स्त्री निश्चित ही विष्णु लोक को प्राप्त करती है। उस स्त्री की कभी दुर्गति नहीं होती है और वह सदा सुहागिन रहती है। स्त्री को सदैव ही अपने घर को स्वच्छ रखना चाहिए। घर के आंगन को स्वच्छ करके जल छिड़कना चाहिए और रंगोली बनानी चाहिए। ऐसी स्त्री के घर में सदैव ही मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु करते हैं। जो स्त्री नित्य तुलसी को जल देती है, तुलसी की पूजा करती है, वह स्त्री कभी विधवा नहीं बनती है, वह आजीवन सुहागिन रहती है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय मां लक्ष्मी और जय श्री हरि जरूर लिख देना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।